Hey guys, welcome back to my channel Akanksha Aspiration. Hope you all are good and healthy. जैसा कि आप सबको पता है कि DSSB की वैकेंसीज आने वाली हैं और आप सबको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए एंड आई होप कि आपने स्टार्ट कर दी होगी। और अगर आप DSSB TGT नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप टीजीटी नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पार्ट बी में आपको, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता है अप टू ग्रेजुएशन लेवल तक का, उसमें आपको 11th-12th के कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, क्योंकि 9th-10th के तो आपको सारे टॉपिक्स करने हैं, नो डाउट। आपको इसमें कोई डाउट रखना ही नहीं है कि आप 9th और 10th के कोई टॉपिक छोड़ेंगे, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, आपको सब कुछ पढ़ना है 10th तक। इवन आप 6 to 10th आपको पूरा पढ़ना है। देन जब आप 11th और 12th में आते हो तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होगा, जो बायोलॉजी का बैकग्राउंड होगा उनका, तो उनके लिए थोड़ा सा फिजिक्स टफ हो जाती है। इस केस में क्या है कि आपको कुछ चुनिंदा टॉपिक्स करने हैं 11th-12th से, जिनका वेटेज ज्यादा है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अराउंड 45 to 50 क्वेश्चंस ग्रेजुएशन से आते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि किन किन टॉपिक्स का, किन किन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है, तो आप उन टॉपिक्स को पहले तैयार कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप चीजों को जल्दी कवर कर पाओगे और आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी उस चीज में कि आपको सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। कुछ चीजें पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, और चीजें उसमें से मोस्टली फंस भी जाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 11th और 12th के फिजिक्स के कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको, और या फिर कौन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो, स्किप नहीं कर सकते, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आप स्किप कर सकते हो। और ये जो चैप्टर्स है वो मैंने किस बेसिस पे डिसाइड किया, बनाया है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरा क्योंकि आप टीजीटी के लिए जा रहे हो तो आपको 10th तक का आपको चीजें पढ़ानी होंगी। तो 9th और 10th के सिलेबस में जो चीजें, जो टॉपिक्स, जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, वो सेम चैप्टर्स जो 11th-12th में उससे रिलेटेड हैं, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लास 11th फिजिक्स के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो इसमें टोटल आपकी 10 यूनिट्स हैं, लेकिन आपको सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से कुछ ही आपको यूनिट्स पढ़नी है। जैसे कि अगर आप देखो, जो फिज़िकल वर्ड एंड मेजरमेंट चैप्टर है, ये इम्पॉर्टेंट है और इससे यूनिट एंड मेजरमेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको कवर करना है, इस यूनिट को पढ़ना ही पढ़ना है। फिर जो सेकंड चैप्टर है, आपका सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 9th में आपका मोशन का पूरा चैप्टर है। तो 9th में है, आपका 11th में और डिटेल में दिया हुआ है, तो आपको ये कवर करना है। लॉज ऑफ मोशन 9th में भी है और 11th में भी है, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वर्क, एनर्जी एंड पावर 9th में है, 11th में है, इसलिए पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि टॉपिक्स 9th में है। तो 11th में अगर उस चीज़ों को एलोबरेट करके बताया गया है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप यूनिट 5 स्किप कर सकते हो। देन आपको यूनिट 6 पढ़नी है, ग्रेविटेशन वाली, क्योंकि ग्रेविटेशन जो पूरा चैप्टर है क्लास 9th में भी है, फिर क्लास आपके 11th में भी है। तो पहले आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4, 5 स्किप कर सकते हैं। फिर आपको 6 पढ़नी है। उसके बाद जब आप यूनिट 7 पर आएंगे तो वेट अ सेकेंड, यूनिट 7 प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। थर्मोडाइनमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है चैप्टर्स करने के बाद तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसे भी स्किप कर दीजिएगा। फिर आपको पढ़ना क्या है? यूनिट नंबर 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीलेशन एंड वेव। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। तो आप यूनिट 7, 8 और 9 छोड़ सकते हो। फिर क्या कर सकते हो आप कि जैसे आपने क्लास 11th के सारे टॉपिक्स पढ़ लिए इंपॉर्टेंट, 12th के पढ़ लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप थर्मोडाइनमिक्स पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है और चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आप उसे भी कवर कर सकते हो, लेकिन इतने टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं।
तो ये आप देख लीजिए यूनिट, वेट अ सेकेंड, यूनिट 1 आपको करना है, यूनिट 2 आपको करना ही करना है, लॉज ऑफ मोशन करना ही करना है, यूनिट 4 करना ही करना है। इसमें जो यूनिट 5 है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, इसमें आप केवल रोटेशनल मोशन कर लीजिएगा। रोटेशनल मोशन इम्पॉर्टेंट है, 9th में है, तो इसको आपको करना पड़ेगा। ग्रेविटेशन आपको पूरा करना है, अच्छे से करना है। फिर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर स्किप कर सकते हैं। थर्मोडाइनमिक्स लास्ट में टाइम बचेगा, कर लीजिएगा। और बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्किप कर सकते हैं। आपको 10th यूनिट ज़रूर करनी है, ऑक्सीलेशन एंड वेव। तो आपको टोटल 5 यूनिट इसमें से करनी ही करनी है, जिसमें से जो 5th यूनिट है उसमें आपको एक टॉपिक करना है, रोटेशनल मोशन, और लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप थर्मोडाइनमिक्स कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 12th के जो जितने भी आप क्लास 12th में आपकी टोटल 9 यूनिट्स हैं, और इसमें से आपको मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं इसमें। वेट, एक्चुअली मैं सीख रही हूँ अभी ये, तो मुझसे थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अच्छा देखिए, इसमें आपको ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2, ये आपको करनी है। आपके क्लास 10th में ये दिया हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है 10th और 12th से। यूनिट 3 आपको करनी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, क्योंकि ये आपका शायद आई थिंक 10th में भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आपको यूनिट 2 और यूनिट 3 करनी ही करनी है, नो डाउट। उसके बाद आप ये वाला चैप्टर यूनिट छोड़ सकते हो, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। फिर क्या है, आपको यूनिट 5 करनी ही करनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इस रिलेटेड आपके चैप्टर्स हैं 9th और 10th में। ऑप्टिक्स आपको करनी ही करनी है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बल्कि मैं कहूँगी। फिर आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, एटम एंड न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वेट ओ सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर आपको लास्ट में लगता है तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको मैंने जितने इसमें बताए हैं चैप्टर्स, इतने ही आपको करने हैं। दैट इज़, अरे यार 1 मिनट, आई एम स्टिल लर्निंग दिस। हाँ, यूनिट 2 करना है, यूनिट 3 करना है, यूनिट 5 करना है, यूनिट 6 करना है, और यूनिट 1 कर लीजिएगा लास्ट में। जैसे उसमें आपको मैंने थर्मोडाइनेमिक्स कहा है कि लास्ट में कर लीजिएगा, इसमें यूनिट 1 आप लास्ट में कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड चीज़ें हैं आपकी 9th और 10th में। तो इसमें आपको टोटल, इसमें भी आपको 5 यूनिट करनी है 9 यूनिट में से। तो अगर आपका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है, बायोलॉजी का बैकग्राउंड है, तो सारे टॉपिक्स तो आप नहीं कर सकते। आपने ग्रेजुएशन में पता नहीं कौन सा किस सब्जेक्ट से किया हो, क्या पता आपने ग्रेजुएशन केमिस्ट्री से करी हो, तो आप फिज़िक्स के सारे टॉपिक्स नहीं कर सकते। इस केस में आप क्या कर सकते हो, कुछ चुनिंदा जो टॉपिक्स है जो 9th से रिलेटेड है उनको आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स फिज़िक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसको आपको करना ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। साथ ही मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो आज के लिए इतना ही गाइज, दिस इज़ इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज, थैंक यू सो मच।